कैरवेल के स्टूडियो पे ही। सर आप तो ज्यादा गोरे दिख रहे हो, थोड़ा पीछे हो जाओ, मुझे गोरा आने दो। हैं तो आज हम थे यहीं पे क्योंकि क्लास रोज यहीं से लेते हैं, तो मुझे लगा कि आज सर लोग भी का भी बैच आ रहा है, तो क्यों ना आप लोगों से इंट्रोड्यूस करा दूं। वैसे आप सब जानते ही हैं, अरुण सर को भी, जयदीप सर को भी। जयदीप सर इंग्लिश पढ़ाते हैं और आज सर का बैच स्टार्ट हो रहा है। आज से ही हो रहा है सर? किस टाइमिंग पे सर? 1:30 मतलब, अच्छा 1:30 बजे सर हो रहा है। अरुण सर का रीजनिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है 9:30 बजे। आज ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और मतलब दोनों ही भाई लगा दे, दोनों ही गजब के टीचर हैं। मतलब रीजनिंग में अरुण सर से बेहतर कोई टीचर ही नहीं होगा। और मैं अरुण सर के साथ पढ़ा रहा हूँ, करीबन पिछले 10 साल से पढ़ाने लग रहा हूँ अरुण सर के साथ। मेरे और इनके बैच एक ही साथ आते हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। चाहे हम पहले प्रूडेंस में पढ़ाते थे, फिर कैरियल में पढ़ा रहे हैं, जहां पे भी पढ़ाया है उससे पहले और बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में साथ ही पढ़ाते आए हैं। तो हमेशा से साथ पढ़ा रहे हैं। और मैंने आपको कहा जितने हजारों लाखों सिलेक्शन हमारी तरफ से गए हैं, हमारी वजह से तो क्या, बच्चों की मेहनत की वजह से सिलेक्शन हुए, लेकिन हम थोड़ा बहुत जो भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं उनकी मेहनत में, उसमें बहुत बड़ा योगदान अरुण सर का रहा। क्योंकि देखिए, एक सर्टेन टाइम ऐसा था 2016 तक, जहां पे मैथ जो था उसमें से अगर बच्चे का 80% भी स्कोर आ जाता था तो भी बच्चा सिलेक्शन ले जाता था। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा लेवल था जहां पे बच्चा 100% स्कोर करने की कोशिश करता था। मेरा भी जो सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे को भी इंग्लिश और जीएस की बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं, लेकिन मेरा भी जो सिलेक्शन हुआ था वो रीजनिंग और मैथ के बिहाफ पे ही हुआ था। क्योंकि मैंने प्रीलिम्स में रीजनिंग और मैथ दोनों में पूरे स्कोर कर लिए थे, तो मुझे वहां से मौका मिल गया था। लेकिन अब लड़ाई इतनी भयंकर हो गई है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कि इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सच मायने में 2012 या 2011 से, जब से एसएससी ने ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेना स्टार्ट किया है, उससे पहले तक तो बहुत कम बच्चा ही जानता था एसएससी कोई चीज है। बहुत सारे बच्चे जान ही नहीं पाते थे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहां से सेलेक्ट होके आते हैं। उसके बाद ये क्रांति आई कि हर बच्चा जान गया कि कहां से सिलेक्शन होता है इनका। तो आज के टाइम में रीजनिंग का रोल अपने आप में बहुत बड़ा है। मतलब इतना बड़ा रोल है कि आप 50 नंबर में से 50 ही लाने पड़ेंगे आपको, तभी सिलेक्शन है। और मैथ का भी रोल बहुत बड़ा हो गया, आपके 50 में से 50 आएंगे। लेकिन एक सच बात यह भी है, या कड़वी सच्चाई यह भी है, कि आज के टाइम में मैथ और रीजनिंग आपको सिलेक्शन नहीं दिलाते। कारण क्या है कि इनमें चीजें 100% होती है। जैसे इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में हम कोई एग्जांपल दे रहे हैं या कोई सेंटेंस दे रहे हैं या कोई क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन का एक सर्टेन आंसर हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे टीचर कुछ और आंसर बताते हैं, पेपर में आंसर की कुछ और मिलती है। लेकिन मैथ हो या रीजनिंग हो, ये ऐसी चीज है जिसका एक सर्टेन आंसर होता है। और बच्चे इतनी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जो पिछले 3-3 साल से, जब वो 12वीं पास करते हैं तभी से एसएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि वो 50 में से 85 नंबर लेके आते हैं। वो नहीं बगसते, ना मैथ को बगसते ना रीजनिंग को बगसते। इसलिए मैथ और रीजनिंग अपने आप में सिलेक्शन अब दिलाने की औकात नहीं रखते, क्योंकि हर बच्चा मेहनत करके 50 आउट ऑफ 50 लेके आ रहा है। तो यहां पे एक एक नंबर की लड़ाई है और बड़ी जरूरी लड़ाई है, इसलिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता मैथ और रीजनिंग को। सिलेक्शन कौन दिलाता है? सिलेक्शन दिलाते हैं इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट। कारण क्या है कि इंग्लिश में आज भी बच्चा प्रीलिम्स में 50 में से 50 लाना मुश्किल काम है। मेंस में 200 में से 200 नंबर लाना बहुत मुश्किल काम है। मैथ में मेंस में 200 में से 200 नंबर लाए जा सकते हैं, बड़े आराम से आ जाएंगे। आप कांस्टेंट एफर्ट करते रहिए। 200 का मतलब 198 में आ गए, 197 में आ गए, मतलब 2-4 ढाई नंबर कट गए, उसकी बात अलग होती है। क्योंकि आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक आध क्वेश्चन मिस्टेक से भी, गलती भी हो सकती है आपसे। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप वहां प्रीलिम्स में 50 में से 40 से आप अगर सीधा 45 प्लस पे पहुंच जाते हैं, 48 नंबर तक ले आते हैं, और मेंस में आप 200 में से 190 प्लस पे पहुंच जाते हैं एक्चुअल बिना नॉर्मलाइजेशन के, तो आप समझिए कि आप सही लेवल पकड़ पाएंगे सिलेक्शन का। क्योंकि आजकल लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है सिलेक्शन को लेके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ और रीजनिंग अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते ही रखते हैं, लेकिन इंग्लिश आज के समय में कहीं ऊपर चला गया उस नजरिए में। तो जयदीप सर खुद सिलेक्टेड है, इतने सुंदर टीचर हैं, इतने बेहतरीन टीचर हैं, इतने हजारों सिलेक्शन इन्होंने दिए हैं।
मतलब कमाल के गजब के टीचर है इंग्लिश में, तो इनका बैच आ रहा है। आप डेमो लें सर का भी, और रीजनिंग का भी डेमो लें, उसके बाद आप डिसाइड करें आपको कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश की कोचिंग लेना चाह रहे हैं तो एक बार जयदीप सर का जरूर बैच देखें, अरुण सर का रीजनिंग का बैच जरूर देखें, उसके बाद ही आप कहीं पे कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसको कंफर्म करिएगा। ये दोनों अपने लाइन के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्योंकि इतना लंबा इन लोगों का एक्सपीरियंस है और इतने सिलेक्शन दे रखे हैं मत पूछो बात, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं। मेरे जैसा आदमी तो आज 40 साल का हो गया तो अपने सब्जेक्ट की मेहनत करता है, लेकिन जो अरुण सर हैं और जो जयदीप सर हैं, ये इतने मेहनती लोग हैं कि जयदीप सर अभी भी डेली द हिंदू हुआ या जो भी न्यूज़पेपर हो उनके आर्टिकल निकालते हैं, उनके वोकैब वाले सेक्शन तैयार करते हैं। तो मैथ में इतनी मेहनत नहीं है पढ़ाने के लिए जितनी आज के टाइम में इंग्लिश में, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आज शुरुआत में ही बताया था कि मेंसुरेशन का एक दायरा है, उससे बाहर नहीं जा सकता। उससे बाहर जाएगा तो उस टाइम लिमिट में वो क्वेश्चन नहीं क्रैक कर पाएगा, यानी उस टाइम लिमिट में जो क्वेश्चन क्रैक कराना है तो उस दायरे में सवाल देना है, तो मतलब थोड़ी बहुत मेहनत होती, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में तो ये समझिए कि जड़ें हैं और इतनी गहराई में फैली हुई है ना कि कहां कहां तक जारी पता नहीं चलेगा। इसलिए इंग्लिश में 100% करना है तो टीचर को डेली 7 से 8 घंटा पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो आपको एक्यूरेट कर पाता है। और जयदीप भाई मतलब बहुत छोटी उम्र के ही हैं अभी, लेकिन ये इतनी मेहनत करते हैं कि डेली लगे रहते हैं, डेली। द हिंदू को जिसे कहते हैं ना हम देसी भाषा में चाट लेना, द हिंदू को चाट देते हैं दिमाग से, या जितने भी न्यूज़पेपर हो या जितनी भी फॉरेन राइटर्स की बुक हो या इंडियन राइटर्स की बुक हो, जितनी भी एग्जाम हो, हर चीज पे डेली मेहनत करते हैं और डेली नए अपडेशन लेके आते हैं अपनी क्लास में। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं होती कि जो एग्जाम्पल इन्होंने 2 साल पहले उठाया था या 1 साल पहले उठाया था वो आज भी वही उठा रहे नहीं, हर बार चीजें बदलते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो इतने मेहनती टीचर हैं। और अभी यूट्यूब पे, अच्छा यूट्यूब पे 9:30 बज गए क्या, 9:15 का? अच्छा, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप अपने बैच का एक बार जब भी कहीं डिसाइड करना हो तो आप जरूर एक बार डेमो लीजिएगा, फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। नमस्कार आप सबको। आगे बेटे। हाँ पापा। पापा पानी। और बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है पापा। इसकी तरह थोड़ी दिन भर फोन में लगा रहता हूँ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से सही जवाब देते रहिए और आगे बढ़िए करियर के साथ, जहां आपको मिलेंगे इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स, बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट के साथ। इसी के साथ आपको मिलेगा यूपीएससी बैच, एनटीएससी बैच, वोकैबुलरी बैच, इंग्लिश स्पोकन बैच। तो आज ही डाउनलोड करें करियरविल ऐप।